औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयातुन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 73 तलावत की है। तर्जुमा उसका ये है, समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई है, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, लिहाजा उसे छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में से खाए पिए, उसको बुरी नीयत से हाथ ना लगाओ, वरना तुम्हें एक दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। सामीन मोहतरम, ये मेरा आज का दर्स कुरान भी पिछले दर्स कुरानों से जुड़ा हुआ है और बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के पैगंबरों ने पहली दावत तौहीद रियासत के सरबराहों को दी, सरदारों को दी, कबीलों के सरदारों, मुल्क के सरदारों और रियासत के सरदारों को पहली दावत तौहीद दी। लिहाजा इस आयत मुबारक के अंदर भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब उसकी कौम की तरफ भेजा, कौम के अंदर टपरीबाज से लेकर सरबराह हुकूमत तक आ जाते हैं। और इबादत किस चीज़ को कहा जा रहा है कि अल्लाह की इबादत करो, और जो साहिब इक़्तिदार है उसको उसकी अताअत करनी है, वही तुम्हारा माबूद है, इसे ही इबादत कहते हैं। और जब सरबराह मुमलिकत को, सरबराह कौम को, सरदारों को मुखातब करके ये बात कही जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उनसे कहा जा रहा है कि तुम जो हुकूमत कर रहे हो इसे अल्लाह के कवानीन के मुताबिक कायम करो, ये है तुम्हारी इबादत। अगर अल्लाह का इक़्तिदार, अल्लाह के कवानीन के मुताबिक अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं होता तो फिर वो अल्लाह तुम्हारा माबूद भी नहीं है, और इसी चीज़ को इबादत कहा गया है। और चूँकि कौम समूद बहुत जाबर किस्म की कौम थी, बहुत ताकतवर किस्म के लोग थे, और लोग इनकी ताकत से मरूब थे, और इन्होंने ज़राए रिज़्क़ के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। उसी से एक ये इशारा दिया गया है कि इन्होंने कौम के पानियों के ऊपर भी कब्ज़ा कर रखा था। लिहाजा सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने एक ऊँटनी इनकी निशानी के तौर पर दी कि तुम एक रोज़ कुएं से पानी तुम पियोगे, दूसरे रोज़ ये ऊँटनी पानी पिया करेगी। मतलब ये था कि देखना ये था कि ये कौम अल्लाह का हक मारती है या नहीं मारती। कौम ने उस ऊँटनी को काट डाला, और ये साफ ऐलान था कि हम अल्लाह के इक़्तिदार को नहीं मानते, हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, हम अपने फैसले खुद करेंगे, हमारी रियासत हमारे कवानीन के मुताबिक चलेगी। अब देखना ये है कि सालेह अलैहिस्सलाम मुखातब किन से थे, जिनसे वो सालेह अलैहिस्सलाम मुखातब थे, जवाब भी उसी तबके से आ रहा है वापस। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन अमना मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहम मुरसलम मिन रब्बिही क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे उन लोगों से कहा जिनको कमज़ोर समझा जाता था, जो उनमें से ईमान लाए थे, क्या तुम वाकई ये जानते हो कि सालेह अपने रब का रसूल है? उन्होंने कहा, बेशक हम उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जिसके साथ उसे भेजा गया है। और आगे से सरदारों ने फिर कहा, क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। उन लोगों ने जो बड़े बने हुए थे, सरदार थे, हमारे ज़माने के अंदर मिसाल ले तो वो ये MNA MP बन जाते हैं, इसे हमारी असम्बलियों के मेंबर बन जाते हैं, वज़ीर आज़म आ जाता है इसके अंदर। उन लोगों ने जो बड़े बने हुए थे कहा कि हम तो उस चीज़ के मुनकर हैं जिस पर तुम ईमान लाए हो। सरदारों ने इनकार कर दिया कि हम निज़ाम हुकूमत अल्लाह के कवानीन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, जो हमने कवानीन बना रखे हैं उसी के ऊपर अमल करेंगे। यही बात मैं उन लोगों के सामने पेश करता हूँ जो ये कहते हैं कि सियासत एक गंदी चीज़ है, हमने इसे गंदा बना दिया है, वरना अल्लाह ने कवानीन कुरान के अंदर दे रखे हैं
کہ کن لوگوں کو تمہارا نمائندہ ہونا چاہیے، کن لوگوں کے مشورے سے حکومت بننی چاہیے۔ آج کے زمانے کے اندر اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار اسی الیکشن کی وجہ سے ہی بن سکتا ہے، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، ورنہ تو پھر جو دوسرا راستہ ہے اس سے قوم کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے اور یہ اس بات سے رک جانا چاہیے، لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے اقتدار کے لیے الیکشن لڑنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی 2 پیغمبروں کی واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ پیغمبروں کی توحید جو بیان کی جاتی تھی اس کا پہلا میدان عمل سیاست ہی تھا، ریاست ہی تھی، ریاست ہی ان کے مخاطب تھی۔ ریاست کو اگر اللہ کے قوانین کے تابع کر لیا جائے تو اللہ کی توحید چند دنوں کے اندر پورے ملک کے اندر نافذ ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔